आजकल पूरे देश में सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगला जा रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसे हमारे राजनीतिक नेता हैं जो अनाप शनाप बकते नज़र आ रहे हैं, ऐसा हमारे धार्मिक लोगों का मानना है, हमारे समाज के लोगों को मानना है। रामचरितमानस पर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में सपा के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। इस पर हम जानना चाहते हैं, वाराणसी से आए केशव नगर लखनऊ में नागेश्वर महादेव मंदिर में एक कार्यक्रम के दौरान, तो इसी मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने यज्ञ एवं ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपसे इसी मुद्दे पर, आखिर देश में क्या चल रहा है सनातन हिंदू धर्म के प्रति। देखिए, पहली बात तो लोग ये जान लें कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक समाज है। धर्म क्या है? सनातन धर्म है जी। और आज नहीं, कई करोड़ों हजारों बरस इस सनातन धर्म को मिटाने वाले आए, चले गए, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसका कोई अंत नहीं है। एक जैसे बट का वृक्ष है, उसके तने बड़े बड़े हैं, अब पूरे संसार में फैले हुए हैं, उसी तरह ये सनातन धर्म का वृक्ष है। पूरी दुनिया 2,500 से 3,000 बरस के बीच में जा रही है और सनातन धर्म का कोई अंत नहीं है, करोड़ों बरस जा रहा है। और दूसरी चीज़, ये कलयुग पहला नहीं है, 28वां कलयुग है। इस तरह इस पे आक्षेप लोग करते आएंगे। ये राक्षसों का काम है धर्म का अपमान करना। मुस्लिम आए, अंग्रेज आए। ये कहाँ लिखा है कि 28वां कलयुग? संकल्प में, शास्त्र में है। 28वां कलयुग चली रहा। अष्टाविंशति कलयुगे कल प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। क्योंकि जो भारतवर्ष है, ये ऋषभ के 100 पुत्र थे भागवत के अनुसार, वेद के अनुसार, और 100 पुत्र में प्रथम पुत्र थे भरत। उसके पहले इसका नाम था भारतवर्ष का अजभनाभ खंड। और जब भारत में जब भरत जी आए तो भरतो ज्येष्ठ भारतवर्ष, भरत के माध्यम से भारतवर्ष बना और करोड़ों वर्ष राज्य उन्होंने किया, लेकिन किसी प्रकार का आक्षेप नहीं आया। और कलयुग जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, अधर्मियों का अत्याचार बढ़ता जाएगा और सनातन धर्म के वृक्ष को लोग तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। कौन? किसी न किसी रूप में, मोदी जी के रूप में, जोगी जी के रूप में ऐसे लोग आएंगे देश को बचाने के लिए, सनातन वृक्ष को बचाने के लिए। हिंदू जो समाज है उसको यही लोग बचाते हैं और बचाते रहेंगे। नहीं, अभी जो है सपा के एक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस पर अपनी टिप्पणी की है, तो राम के बारे में वो नहीं जानते हैं, वो रावण के बारे में जानते हैं, इसलिए रावण के ऐसा व्यवहार उन्होंने किया। राम के बारे में जानते, राम है क्या चीज़, राम क्या व्यवस्था है, राम ने क्या इस संसार में बनाया, राम का चरित्र क्या है, राम का जीवन क्या है, तो ये वो नहीं पढ़े लिखे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं चाहता हूँ भारत सरकार उनको जो दंड दे। और सनातन धर्म के जो वृक्ष हैं, जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो सनातन धर्म को चला रहे हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, उनके ऊपर खिलाफ लिखे, ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने गलत कुछ नहीं कहा, ये हमारा आशय नहीं था। उन्होंने कहा ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अब उसका इसका तात्पर्य यह है कि जो ढोल गंवार शूद्र पसनारी, ये शूद्रों को अपमान करने का नहीं है। हमारे समाज में ये लिखा है कि जो व्यक्ति दब गया है, जो दलित दब गए हैं, उनको इसके माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जाए। यही इसका मंत्र का उल्लेख है। ताड़ना क्या? ताड़ना का अर्थ है नहीं कि मारना पीटना। ताड़ने का अर्थ है कि अच्छे स्थान पर ले जाने के लिए उसको दंड देना, ज्ञान देना, व्यवस्था बनाना, यह ताड़ना है। ताड़ना मारना नहीं शब्द है। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बच्चे अगर अपने मन का करेंगे तो उनको डांटा जाता है, दंडित किया जाता है। ये श्लोक चौपाई यह कहता, समाज को बढ़ाने के लिए, उत्थान करने के लिए, देश को चलाने के लिए कहीं न कहीं व्यक्ति को दंड की व्यवस्था बनाई जाती है। ये सिस्टम है, इसी तरह व्यक्ति चलता है। और जब नहीं मानेगा आदमी तब उसको दंड दिया जाता है। जैसे 5 परिवार में है, 5 भाई हैं, पांचों बराबर नहीं हो सकते हैं। एक भाई गलत करता है तो उसको समझाया जाता है, बुझाया जाता है, जब नहीं मानता है तब उसको दंड दिया जाता है। ताड़ना का अर्थ नहीं कि उसको मार के भगा देना, फेंक देना, ऐसा नहीं है। ये गलत है जिस उन्होंने जो कहा। एक बिहार के हैं अजक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि न तो कभी राम पैदा हुए थे न रावण ही था। ऐसा क्या, कैसे कह सकते हैं? नहीं तो ये वो गलत है, उनको ज्ञान नहीं है।
राम कोई अलग से कहीं से आए नहीं है। हमारे आपके समाज में अच्छा जो चरित्र का काम करता है वही राम है, वही श्री कृष्ण है। और जो अत्याचारी का काम करता है, रावण के कोई सिंह पोंछ थोड़ी थे। हमारे ही आपके शरीर में से जो 6 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये सब कुछ नहीं था। नहीं, वो गलत है। हमारे तमाम प्रमाण हैं, हजारों प्रमाण हैं, लाखों प्रमाण हैं। वो आकर के पढ़ें, समाज से, शिक्षकों से पढ़ें, ज्ञानियों से पढ़ें, कि उनको पता चलेगा कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, कहाँ से आए, किस तरह से आए। ये दुनिया जानती है कि राम जो है आए हैं, पैदा हुए हैं, दशरथ के यहाँ आए हैं और नारायण के रूप में आए हैं। मनुष्य का जीवन संसार को चलाने के लिए पिता का क्या कर्म है, पुत्र का क्या कर्म है, भाई का क्या कर्म है, समाज के लोगों का क्या कर्म है, वो राम ने सिखाया है अपने चरित्र के माध्यम से। वो श्रेष्ठ यज्ञ जो हुआ था शरंगी ऋषि के माध्यम से, वो क्या था, क्या प्रक्रिया होती है? और कुछ लोग कहते हैं कि राजा दशरथ के तथाकथित पुत्र कहे जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक विधान है, वायु पुराण का वचन है कि जब किसी को 22 साल पुत्र न हो, 16 साल पुत्र न हो, 30 साल न पुत्र हो, तो जो यज्ञ हो रहा है, जैसे गणेश यज्ञ है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ है, शिव यज्ञ है, इसी में एक चरु पकाया जाता है पहले दिन। तो उसी चरु का नाम है, वही पुत्रिष्ट के लिए दिया जाता है। हम यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है केशव नगर में, इसमें भी चरु बनेगा। पहले दिन भी चरु बना था। उसी चरु को पूर्णाहुति के दिन सृष्टिकृत आहुति देने के बाद जो चरु बन जाता है, जो माताएं गर्भवती नहीं होती, जो पुत्रवान नहीं है, उन्हीं के लिए वो चरु खिलाया जाता है। वही चरु उन ऋषियों के माध्यम से उनको दिया गया। चरु में क्या होता है? चरु में जल और चावल यही पकाया जाता है। वो तो खीर और फल खाए थे। नहीं, वो चरु, च माने होता है जल, अरु माने होता है चावल। इसी दोनों के संयुक्त होने से उस यज्ञ के कुंड से जो विधान है वो ग्रहण कराया गया, उसी से पुत्र हुआ। अब फल का भी प्रमाण है कि भागवत के महात्म्य में पहले में ही एक ब्राह्मण है आत्मदेव नाम को, उनको कई जन्मों तक पुत्र परिवार ये सब नहीं था। वो मरना चाहते थे तो एक सन्यासी आए, लिखा कदाचित सन्यासी आयाति। वो सन्यासी भगवान के रूप में थे, नारायण के रूप में थे। वो मरना चाहते थे। कहते हैं कि हे ब्राह्मण, क्यों मरना चाहते हो? कहे महाराज, जो मैं वृक्ष रोपता हूँ, पेड़, वो अभी नहीं फलित होता है। जो गाय रखता हूँ, वो अभी फलित नहीं होती है, पुत्र नहीं देती है। और हमको संतान है, तो हमको कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूँ। जब भाई संपत्ति नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सब कुछ है ही नहीं, तो रहने से क्या फायदा? उन्होंने कहा जब नहीं मानते हो तो लो, मैं तुमको अपने झोले से फल निकाला। अब फल निकाल करके आत्मदेव को दे दिया। कहा अपने पत्नी को ये तीसरे दिन खिला देना, और जिस सिस्टम से हर गर्भवती स्त्री को रहना चाहिए, उस सिस्टम से रहोगे, भगवान की कृपा होगी। लेकिन वो कुटिल थी, बदमाश थी, दुष्ट प्रकृति की थी। जैसे स्वामी प्रसाद हैं, ये दुष्टता का काम किए समाज के लिए। इसी देश की रोटी खा रहे हैं, इसी सनातन धर्म की रोटी खा रहे हैं। अब बिना अर्थ जाने, ऐसा लोग मानते हैं। हाँ, लेकिन ये गलत है ना। अर्थ को जानना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे जिसने बिहार वाले ने जो लिखा, वो आकर के पढ़े, ज्ञान सीखे, तब उसको समझ में आएगा कि सनातन धर्म क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, मोदी जी क्या है, जोगी जी क्या है। ये क्या अपने लिए थोड़ी ना मोदी जोगी कर रहे हैं, उनको क्या लेना देना है। लेकिन इस सनातन धर्म को, हिंदू समाज को बचाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। क्या कहेंगे, जो वर्तमान में सरकार चल रही है, किस तरीके से हमारे धार्मिक आस्था को बचा रही है, राम का मंदिर बन रहा है, और क्या वास्तव में राम राज्य स्थापित हो रहा है? निश्चित होगा, राम राज्य स्थापित होगा। ऐसे लोग जब रहेंगे समाज में तो राम राज्य स्थापित होना ही है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। भले आज हो, चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, कल्पनाएं यही हैं। राम राज्य की व्यवस्था जिस तरह थी, कुछ बीच में आतताइयों ने इस देश को तोड़ा, व्यवस्था बिगाड़ा। आज मोदी के रूप में, जोगी के रूप में, हम आपके रूप में, जो संसार में है, हर लोग उसी क्रिया में लगे हुए हैं। निश्चित है राम राज्य स्थापना होगा, शंकर जी की स्थापना होगी। मथुरा में जो कृष्ण का व्यवस्था बिगड़ा, उसकी भी स्थापना होगी। ये तो सत्य है कि सनातन धर्म को चलाने के लिए कोई न कोई किसी रूप में अवतरित होता है। राम को किसी ने देखा नहीं, कृष्ण को किसी ने देखा नहीं, कल्पनाएं की जाती हैं। राम का चरित्र जिसने किया वही राम है। कृष्ण का जिसने चरित्र संसार में फैलाया वही कृष्ण है। जो रावण का, दुष्टताई का जिसने समाज में काम किया, उसी को रावण कहते। रावण का न कोई सींग है, न कोई हाथ है, न पैर है। इसी मनुष्य में से ही एक रावण मान के चलिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं उसी तरह के। ऐसे लोगों के लिए दंडित होना चाहिए, और जब समय आएगा तो दंडित होंगे अपने आप, उस पर कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित रूप से ये हर एक मानव में राक्षसी गुण भी होता है, और उसके अंदर जो है भगवान का अंश भी होता है, तो देव गुण भी होता है। 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हर जीवन में, सात्विक, राजस, तामस।
और सात्विक रूप से भक्ति करते हैं लोग, राजस रूप से भक्ति करते हैं, तामस रूप को भक्ति करते हैं। इस तरह के रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, चाहे जैसे भी समाज में लोग हैं तो वो रावण के रूप में, तामसी रूप में मानते सब हैं, लेकिन अपने अपने मानने का एक तरीका है, एक व्यवस्था है, अपने सिस्टम से लोग चलते हैं। कोई सात्विक रूप से भक्ति करता है, कोई राजस रूप से भक्ति करता है, कोई तामस रूप से भक्ति करता है, कोई दिखावा में भक्ति करता है। भगवान को मैंने ये किया, ये व्यवस्था बनाया, समाज को मैंने दिया, लोग दिखाने में भी, लेकिन नाम सभी लेते हैं किसी न किसी रूप में भगवान का। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यज्ञाचार्य डॉक्टर अजय हरि शुक्ल जी से अभी हमने बात किया। जो हमारा सनातन धर्म है इस पे गहन चर्चा किया, और रामचरितमानस पर भी जो उल्टा सीधा बयान देने वाले यूपी के सपा के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर उन्होंने जो है टिप्पणी की, कहा कि ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपने ही धर्म और कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते हैं। निश्चित रूप से ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग समाज को नष्ट करने वाले लोग होते हैं, ये किसी के नहीं होते हैं। तो इसी मुद्दे पर हमने विस्तार से चर्चा की, और हमने जाना कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो देश की संस्कृति है, उसको बचाने के लिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। हम किसी के बहकावे में ना आवें, और राजनीति में ऐसे तत्वों को निकाल बाहर करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। तभी हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारा समाज सुरक्षित होगा। आज कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।